नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। सुशांत सिंह राजपूत का जो केस 27 जुलाई को एनसीबी के द्वारा चार्जशीट फाइल की गई और काफी कुछ बताया गया कि 27 जुलाई को इस मुकदमे पर डिसीजन आने वाला है। अब जहां तक मुझे पता चल रहा है कि कोई डिसीजन मेकिंग हुई नहीं है। केस मतलब 27 को कुछ हुआ ही नहीं है। 27 जुलाई को कोई मुकदमा चला ही नहीं है, जहां तक मुझे ये खबर आ रही है। और मुझे नहीं पता है, इस चीज को मैं 100% पुष्टि नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन जहां तक मेरे पास सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि 27 जुलाई को कोई मुकदमा हुआ ही नहीं। अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है 1 अगस्त को हो, बट मुझे इस सब चीजों पे भरोसा नहीं हो रहा है। जब तक नहीं होगी इस चीज पर मुकदमा, इस चीज पर न्याय नहीं होगा, तब तक बोलना कुछ भी मुश्किल है। लेकिन फिलहाल के लिए यही बात आ रही है कि उस मुकदमे की डेट आगे बढ़ा दी गई है। 1 अगस्त को इस मुकदमे पर हियरिंग होगी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो मैं इंतजार तो कर ही रही हूँ और चाहती हूँ कि हम सब इंतजार करें और होप के साथ इंतजार करें। बहुत उम्मीदों के साथ इंतजार कर रहे हैं हम लोग के एनसीबी की ये चार्जशीट जो फाइल की गई है। इन आरोपियों को 35 आरोपियों को सजा मिलना चाहिए। इन लोगों को पूरी तरह से एक ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उनको भी समझ में आए कि किसी को तड़पाना कितना खराब है, कितनी बेदर्दी से आपने सुशांत सिंह राजपूत को मारा है, धीरे धीरे मारा है या मर्डर किया है या किस तरह से मर्डर किया है, हमें ये पूरा जानना है। और इसके लिए पहली सीढ़ी होगी ड्रग्स पेडलर्स को और इन मैं कहूंगी 35 के 35 लोगों को गिरफ्तार करना, क्योंकि जब पहली गिरफ्तारी होगी ना, इन लोगों का मुंह खुल जाएगा। और इन लोगों का मुंह खुलने से ही सारे किस्से, सारी कहानियां सामने आना शुरू कर देगी। इनफैक्ट दिशा सल्यान से लेकर हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत के कत्ल का पूरा राज धीरे धीरे निकल सकता है। सो बहुत उम्मीद है मुझे उस केस पर, बट यही जानने मिला है कि 27 को कोई केस की सुनवाई नहीं हुई है। अब जो खबर मुझे मिली है, शायद तक ये किसी भी यूट्यूबर ने इस खबर को सामने नहीं रखा है, मीडिया ने सामने नहीं रखा है, लेकिन मैं इस बात को सामने रख रही हूँ क्योंकि ये रखना जरूरी है। क्योंकि मुझे लगता है मेरे साथ साथ आप सब भी इंतजार कर रहे होंगे कि क्यों कोई यूट्यूबर, कोई मीडिया, कोई कुछ नहीं कह रहा है कि 27 जुलाई को क्या हुआ, कोर्ट में क्या हुआ, ये जो एनडीपीएस कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट है, उसमें क्या न्याय हुआ या आरोपियों के साथ क्या सुलूक हुआ। ये सब जानने का हमें बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि हम जस्टिस के लिए वेट कर रहे हैं। सो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये शेयर करना जरूरी है और ये बनता है कि 27 जुलाई को कोई मुकदमा हुआ ही नहीं है। सो अब सुनाई दे रहा है 1 अगस्त को ये हो सकता है। सो नाउ लेट्स सी, एक दिन के बाद ही होना है, लेट्स सी कि क्या होता है। एंड दूसरी जो आपको मैं खबर देना चाहती हूँ, इससे ज्यादा रिलेट करना बहुत ही इजी होगा, क्योंकि हम सब टीवी बहुत देखते हैं। हम सब ने बचपन से लेकर आज तक बहुत सारी ऐसी एपिक स्टोरीज देखी है, कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी गई बहू थी, और गुजराती बैकग्राउंड वाली सब एक महल हो सपनों का, जिसमें केतकी दवे, आप लोग शायद बहुत जन जानते होंगे कि केतकी दवे कौन है, सरिता जोशी कौन है। केतकी दवे अरर जो तुलसी विरानी की सीरियल में है, बहुत ही नामचीन इंसान है वो। केतकी दवे के हस्बैंड रसिक दवे, बहुत ही बुरा लग रहा है कहने पर, क्योंकि स्पेशली हम गुजरातियों को, आप सब जानते होंगे कि मैं गुजराती हूँ, हम सब गुजरातियों को ज्यादा इस चीज से बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम सब सीरियल से ही कनेक्टेड नहीं थे, बट गुजराती प्लेस से भी कनेक्टेड थे। एंड कोलकाता में ये लोग अक्सर आया करते थे प्लेस करने के लिए। ये लोग गुजरात में प्ले स्कूल्स खोले हुए, थिएटर खोले हुए थे। और 65 इयर्स ओल्ड के रसिक दवे जी कल 29 जुलाई को रात के 8, सवा 8 बजे साथ छोड़ के चले जाते हैं केतकी दवे और उनके 2 बच्चों का।
बहुत ही बुरी तरीके से उनका डिमाइस यानी कि उनकी मृत्यु घोषित हुई है। और मृत्यु का रीजन जो है वो ये है कि उनका किडनी फेलियर हुआ है। वो डायलिसिस पे पिछले 2 साल से थे। ऐसा नहीं है कि अचानक उनकी मौत हुई है। वो बहुत ही ज्यादा पेन में थे। कोई पैसे या कारोबार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इंसान का शरीर कभी कभार जवाब दे देता है। नो मैटर आप कितने पैसे वाले हो, क्या गरीब हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिंदगी लिखी होती है भगवान ने जितनी जिसके लिए, उतनी ही रहती है। अब किसे क्या पता होता है कि कल क्या होने वाला है। उसी तरीके से कल हम सब ने रसिक दवे जी को खो दिया है। ही इज नो मोर। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। स्पेशली हम गुजरातियों को बहुत ज्यादा धक्का लगा है, क्योंकि मुझे लगता है आप लोग जितने फैमिलियर होंगे या नहीं होंगे, पूरे गुजराती वर्ल्ड में, मतलब गुजराती कमेटी, गुजराती सोसाइटी, समाज, उसमें ये 2 नाम, ये कपल केतकी दवे एंड रसिक दवे बहुत फेमस है। एंड बहुत बुरा लग रहा है कि किडनी फेलियर की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है कल। और बहुत तकलीफ में थे, सुना पिछले 1-1.5 महीने से वो बहुत ज्यादा तकलीफ में थे। डायलिसिस तो 2 साल से चल ही रहा था, लेकिन इट्स नॉट इजी। डायलिसिस इज नॉट इजी कि आप बस समझो कि आपका खून चेंज हो रहा है एंड यू विल बी सेव्ड। इट इज वेरी पेनफुल। इट इज वेरी वेरी पेनफुल। मेरे खुद के चाचा, फिर मेरी प्यारी फ्रेंड जो है मोमिता, उनकी माँ, उन सब का डायलिसिस होते देखा है। मतलब हम लोग ने उनकी हिम्मत को दाद देती हूँ मैं। मतलब जिन्होंने अभी भी जो डायलिसिस ले रहे हैं, बहुत हिम्मत होती है उनमें, क्योंकि ये आसान बात नहीं है। वीक में किसी को 2 बार, किसी को 3 बार ब्लड चेंज करना पड़ता है। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी, इट इज वेरी डिफिकल्ट। जीवन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा जिसको बोलते हैं जीवन चलना, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। आई एम सॉरी, आई एम स्टैमरिंग बिकॉज मुझे ये सब बोलने में बहुत अजीब लगता है। लेकिन एक चीज तो मैं खुद के लिए, और मैंने मेरी माँ को जब खोया, तब मेरी माँ को खोने के टाइम में ही मुझे पता चला कि लाइफ इज सीरियसली वेरी अनप्रेडिक्टेबल। बिकॉज मेरी मॉम को कुछ भी नहीं हुआ था। शी वॉज फिट एंड फाइन। बट आई विल से कि एक बहुत ही बड़ी गलती डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स करते हैं। एक ऐसा पेशेंट जिसको मामूली खांसी थी, उसे हॉस्पिटलाइज करना, चलो ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आप शायद ज्यादा समझते हो, लेकिन वो इंसान जो पूरा हट्टा गट्टा था, उसको पूरा 12 दिन में मेरी माँ को ऐसी हालत कर दी थी ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। एंड शी वॉज क्राइंग एंड शी यूज्ड टू से मेरे डैडी को और मुझे कि मुझे बस निकालो यहाँ से, मुझे बस निकालो। एंड हम लोग ने उसे वहाँ से निकाला, डिस्चार्ज करवाया। डिस्चार्ज के ऊपर बहुत बड़ा झमेला हुआ, बट हमने डिस्चार्ज करवाया बिकॉज हॉस्पिटल वॉज गिविंग हर कालपोल एंड कॉम्बिफ्लांस एंड ऐसी दवाइयाँ जिससे बुखार कम हो जाए। तो अगर बुखार कम ही करना है ऐसी दवाइयों से, तो हम घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी डोज दे दी उसे कि उसका शरीर खराब हो गया। जब हम लोग उसे घर लेकर आए, फिर मेरे भाई को बुलाया गया और शी वॉज वेरी हैप्पी। एंड आई गेस 2-3 डेज का ही बात होगा, एंड शी अगेन कोलैप्स्ड एंड उसको पैरालिटिक अटैक आ गया। एंड देन शी वॉज अगेन हॉस्पिटलाइज्ड एंड 4-5 days maybe like that we lost her. तो लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए अपने शरीर का। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं खुद उतना नहीं रखती हूँ, मैं क्या कह रही हूँ। अभी मेरे डैडी देख रहे होंगे इस वीडियो को तो वो गालियाँ ही दे रहे होंगे, खुद तो ख्याल रखती नहीं है अपना, लेकिन हमें रखना चाहिए। हमें डेली की खाने पीने की जो नीड होती है वो कंप्लीट करनी चाहिए, बॉडी को उसका एनर्जी लेवल देना चाहिए। बहुत कुछ चीजें हैं, बट स्टिल मैं कहूँगी कि डायलिसिस इज वेरी क्रिटिकल। मैं खुद एक डायबिटिक हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा
डरी रहती हूँ कि एक एज आएगा शायद तक मुझे क्या डायलिसिस लेना पड़ेगा, आई वोंट, बट यू नेवर नो. सो it's a very bad news for all of us that we missed, we lost him, Rasik Dave. Rest in peace. बस और क्या कहूँ, आपके फैमिली को पूरा प्यार एंड चाहती हूँ कि वो सब ठीक रहे. और कुछ नहीं कह पा रही हूँ इस बात पे. बस अपना ख्याल रखे सब कोई. एंड लेट्स वेट कि मुकदमा 1 अगस्त को होता है या नहीं. सुशांत सिंह राजपूत का केस जो चार्जशीट फाइल की गई है, रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती और अन्य आरोपियों के ऊपर क्या होता है, लेट्स वेट एंड वॉच. बट ये खबर आप लोगों तक पहुंचानी थी, इसलिए इस वीडियो को लेकर आई. धन्यवाद आपका, साथ देते रहिए जिस तरह से देते हैं. कुछ और खबर आने पर जरूर आपको मैं बताऊंगी. तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद. We want justice and we will get justice. Thank you.